एक मसीही को क्या धुन होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर के वचन को लेकर हाजिर हूँ और परमेश्वर के वचन को आपके लोगों के बीच में बांटना चाहता हूँ। और परमेश्वर का वचन जब हम इस विषय में बात कर रहे हैं कि एक मसीही को क्या धुन होनी चाहिए, हमारे मसीही जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मसीही जीवन में हमारे ऐसी कौन सी धुन पैदा करनी चाहिए कि हमें उसे पाने की अभिलाषा होनी चाहिए, हमारे अंदर एक आशा होनी चाहिए और उसको पाने के लिए हम उत्साहित हो जाएं, उस धुन में लग जाएं। तो हम देखते हैं कि संसार में आज हम देखते हैं, दुनिया में देखते हैं कि लोगों को कुछ करने के लिए उनके मन में एक धुन होती है और जब तक आप धुन को पैदा नहीं करोगे, जब तक कुछ अपने सामने एक लक्ष्य नहीं रखोगे और लक्ष्य को पाने की धुन नहीं रखोगे, तब तक आप उसे पूरा नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप उस लक्ष्य को अपने सामने रखोगे और उसे पूरा करने में अपनी धुन लगा दोगे तो मैं सच कहता हूँ उस लक्ष्य को पा सकते हो। लेकिन हम ये देखते हैं कि जैसे कि अभी हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक होता है और वैज्ञानिक का काम होता है रात दिन आविष्कार की खोज की धुन में लगा रहता है। को नए नए चीजें क्या खोजे, क्या बनाए, कौन से ऐसा आविष्कार करें। एक कवि जो कविता कहने वाला होता है वो रात दिन कविता बनाने की धुन में लगा रहता है कि कौन सी ऐसी कविता अच्छी बनाकर ले। एक नेता जो होता है रात दिन राजनीति की धुन में रहता है। एक प्रेमी जो होता है अपनी प्रेमिका को खुश करने के लिए या प्रेमिका अपने प्रेमी को खुश करने के लिए रात दिन प्रेमी एक दूसरे के खुश करने की धुन में रहते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं फिल्मी डायरेक्टर, बिजनेसमैन और बहुत सारे लोग काम करने वाले जो उनका एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हमें इस चीज को पाना है, इस चीज को करना है। और ये डायरेक्टर, फिल्मी डायरेक्टर या बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, कैसे ऊंचाइयों पर ले जाना है, या फिल्मी डायरेक्टर ऐसी कौन सी फिल्म बनानी है और उस फिल्म को कैसे, उस फिल्म को किस तरह हमें लिखना है, किस तरह हमें पेश करना है, उसकी धुन होती है और उस धुन में लगे होते हैं। नए नए विचार अपने मन में उत्साहित करते हैं, बैठाते हैं कि हम इस चीज को पूरा करने के लिए उसे पूरी रात दिन धुन में लगे रहते हैं। लेकिन मैं एक बात अब यहाँ पर हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि इन सब चीज़ों की धुन उनका लक्ष्य है, लेकिन मसीही जीवन का लक्ष्य, मसीही जीवन की धुन क्या होनी चाहिए, मसीही जीवन की धुन क्या होनी चाहिए। आज हमारे और आपके जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार लोग मसीही होते हुए भी वो किस प्रकार दुनिया की चीज़ों में अपनी धुन लगाकर बैठे हैं। क्या मसीही जीवन को सिर्फ यही एक चीज़ चाहिए? यहाँ पर हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहते हैं और जो आपको मिलेगा यूहन्ना की किताब 2 अध्याय उसकी 17 में। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह मंदिर में आया जहाँ पर कुछ लोग थे और वहाँ उस खुदा के घर में जहाँ पे इबादत घर थी वहाँ पर कबूतर बेचने वाले थे। कुछ लोगों ने वहाँ पर दुकानें लगा रखी थी और वहाँ जब खुदावन यीशु मसीह आया तो उसे अच्छा नहीं लगा और वहाँ उन पर लिखा है कि कोड़ा बनाया और कोड़े से उन्हें सब चीज़ों को, उन सबको बाहर निकाला, कबूतरों को, सबको बेचने वालों को इधर उधर सब भगा दिया। व्यापार का जो घर बना रखे थे उन्हें मार मार के वहाँ से निकाला। लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो 17 अध्याय में लिखा हुआ है कि 2:17 में, यूहन्ना 2:17 में लिखा हुआ है, तब उसके चेलों को किसको स्मरण आ रहा है? उसके चेलों को स्मरण आ रहा है। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की धुन क्या थी? कि प्रभु यीशु मसीह की धुन थी तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। प्रभु यीशु मसीह की जो धुन थी, क्या वो धुन हमारे अंदर भी है? क्या हमारे जीवन में है? या हमारे जीवन में यही एक धुन रहती है कि खुदा बाप हम कितनी जल्दी, हमें सिर्फ चंगाई मिलना चाहिए, खुदा बाप हमें सिर्फ छुटकारा मिलना चाहिए, हमें खुदा बाप हमें दुष्ट शक्तियों से छुटकारा मिलना चाहिए, इन बीमारियों से छुटकारा मिलना चाहिए। सिर्फ हमारी धुन इतनी तक होती है, प्रभु हम अब ठीक हो गए, अब हमारे पास गाड़ी होनी चाहिए, अब मेरे पास बंगला होना चाहिए, हमारे पास एक अच्छा घर होना चाहिए, या हमारा पासपोर्ट वीजा बने, हम अच्छे अच्छे शहरों में जाएं, दूर दूर देशों में जाएं, घूमे जाकर। क्या हमारा यही एक लक्ष्य, यही एक धुन होनी चाहिए? ये सब चीजें तो ये परमेश्वर का गिफ्ट है। आपको छुटकारा भी देने वाला परमेश्वर है, उद्धार देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन को बहुत सारे समस्याओं से निजात देने वाला परमेश्वर है। ये तो परमेश्वर आपके जीवन में करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब वो परमेश्वर हमारे जीवन में आता है तो हमें वो उद्धार देता है, जो हमें उद्धार दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? आज मसीही होते हुए भी हम संसारिक चीजों में अपनी धुन लगा
लगाए होते हैं, संसारिक चीजों को पाने के लिए धुन रहते हैं, और हम बार बार इस चीज के लिए खुदा आपसे भी दुआ करते हैं, बहुत बार दुआ करते हैं कि प्रभु हमें ये चीज चाहिए था और अभी मुझे इस चीज मिली नहीं है। पर प्रभु इस बात के मैंने दुआ कर रहा था, अभी तक मुझे इस चीज मिली नहीं है। शायद चंगाई आपको नहीं मिल पाई है, शायद वो चीज जो आपके लिए दुआ कर रहे थे कि प्रभु ये गाड़ी नहीं मिल पाई है, ये घर हम खरीदना चाहते हैं, ये जमीन खरीदना चाहते हैं, ये चीजें वगैरह वगैरह बहुत चीजें हैं जो आप खरीदना चाहते हैं, लेकिन बहुत लेना चाहते हैं, लेकिन दुआ भी कर रहे हैं, फिर भी कई बार जब नहीं पूरी होती आप उनकी धुन में लगे हुए प्रार्थना लगातार कर रहे हैं, प्रार्थना उन चीजों के लिए लगातार कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात के लिए दुआ की? क्या आपके अंदर ये बात इस बात के लिए धुन आई है कि प्रभु अभी तक मैंने तेरी सामर्थ की मसा को नहीं चखा है, प्रभु मुझे सामर्थ का मसा पाने की धुन है। प्रभु तेरे वचन को हम पढ़ते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं, प्रभु तेरे वचन को पढ़ने की धुन है। प्रभु अभी तक हम आराधना तो करते हैं लेकिन उस आराधना में हम प्रभु तेरे समीप तेरी उपस्थिति को समझ नहीं पाते हैं, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति को पाने की धुन है। प्रभु यीशु मसीह मुझे तेरे महिमा में आगे बढ़ने की धुन है, प्रभु मुझे प्रार्थना करने की धुन है। प्रभु अभी तो मैंने किसी को सुसमाचार सुनाया नहीं है, प्रभु मुझे इस बात के अंदर की धुन है, प्रभु मुझे इस्तेमाल करके मैं लोगों तक तेरे सुसमाचार को लेकर जाऊं। मेरे अंदर है कि किसी न किसी का जीवन बचा सकूं, प्रभु मैं किसी न किसी के जीवन को तेरे करीब ला सको। प्रभु यीशु मसीह कहें अभी तक तो हम तेरे कामों में हाथ नहीं बढ़ाया, परमेश्वर हमारे अंदर ये धुन है, मेरी चाहत है, मेरा लक्ष्य है प्रभु यीशु मसीह कि मैं तेरे कामों में हाथ बढ़ा सकूं, तेरे कामों को कर सकूं, प्रभु तेरे काम में आगे बढ़ सकूं, तेरी सेवकाई में आगे बढ़ सकूं। क्या इस बात की धुन होती है? हम मसीह होते हुए भी एक बार हमारे अंदर सिर्फ यही धुन होती है कि हमें ये पाना है, हमें ये पाना है, हमें दूसरों की खुश करने की धुन होती है। कई बार होता है हम दूसरों को खुश करने की धुन में लगे रहते हैं कि अगर हम उसे खुश नहीं करेंगे तो वो नाराज हो जाएगी, लेकिन क्या आपके अंदर ये बात की धुन होती है कि क्या मैं अपने खुदावन को खुश करता हूँ? अगर आप अपने खुदावन को खुश करने की धुन में रहते हो तो आसमान का खुदा आपके जीवन को सफल करने की धुन में रहता है, आपके जीवन को इस्तेमाल के करने की धुन में रहता है। और यहाँ पे लिखा है उसके चेलों को सुनाया कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। एक जगह मैं पौलुस क्या कहता है, पौलुस के विषय में पढ़ना चाहता हूँ, और यहाँ पर फिलिपियों की किताब 3:14 में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। किसके लिए? निशाने की ओर दौड़ा। जब आप अपने सामने एक निशाना रखोगे, एक लक्ष्य रखोगे, और सबसे पहले कि आप लक्ष्य किन चीजों के लिए रखते हैं। हम कई बार सिर्फ चीजों के लक्ष्य रख रहे हैं और उन चीजों के पाने की धुन में लगे हुए हैं, लेकिन अपने लक्ष्य को, अपने निशाना लिखा है मसीह यीशु में। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। किसे? मसीह यीशु में। यानी कि मसीह यीशु का जब तक आप निशाना नहीं बनाओगे, जब यीशु मसीह का लक्ष्य नहीं बनाओगे, हमें यीशु के पास जाना है, यीशु की तरह बनना है, यीशु की तरह साक्ष्य कर्म करने, यीशु की तरह सामर्थ पानी है, यीशु की तरह हमें इस्तेमाल होना है। आपके सामने एक निशाना होना चाहिए, आपके सामने आपका यीशु होना चाहिए, वो लक्ष्य होना चाहिए कि जो प्रभु में यीशु में सामर्थ्य, वही सामर्थ मुझे भी चाहिए प्रभु, मुझे भी वही सामर्थ चाहिए, वही ताकत चाहिए। वैसे ही बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करना चाहते हैं। कई बार होता है सिर्फ हम अपनी बहुत सारी धुनें में रहते हैं, और इन धुनों में रहकर कई बार होता है कि हम बहुत कलीसियाएं स्थापित करने की धुन में रहते हैं, बड़ी बड़ी सेवकाई करने की धुन में रहते हैं, बड़े बड़े चमत्कार करने की धुन में रहते हैं, और इन्हीं धुन के चक्कर में कई बार हम दिशा भटक जाते हैं। और बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे मिनिस्ट्रियों को देखा किस प्रकार इन चीजों की धुन में रहकर वो अपने जीवन में सुस्त पड़ जाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन जब पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर भागा जा रहा हूं, अपना निशाना यीशु मसीह को बनाओगे और उसे पाने की धुन में रहोगे। प्रभु मुझे तुझे पाना है, तेरी सामर्थ को पाना है, तेरी हुजूरी को पाना है, तेरी उपस्थिति को पाना है, तेरे जलाल को पाना है, तेरे वचन में पढ़ना है, तेरे प्रकाशनों में पढ़ना है, प्रार्थना में पढ़ना है, बहुत सारे लोगों तक परमेश्वर तेरे वचन को लेकर जाना है। प्रभु तेरे घर के लिए कुछ करना, तेरे जीवन खुदा बाप तेरे राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूं, अभी तक कुछ मैंने किया नहीं। जब इन बातों की धुन हमारे अंदर आती है तो परमेश्वर आपके जीवन को सफल कर देता है, और सफल ही नहीं करता है, आपको एक पादरी भी बना देता है। परमेश्वर आपके द्वारा आपके घर में ही कलीसियाएं स्थापित कर देता है, आपके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करना शुरू कर देता है, और परमेश्वर और बहुतायत से आपके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। आपके जीवन का लक्ष्य क्या, आपके जीवन की धुन क्या है? परमेश्वर आपको जो इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर की धुन बनाइए। सिर्फ हमारा ये धुन नहीं होना चाहिए कि हमें चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, हमारा पासपोर्ट वीजा बन जाए, हमारे पास गाड़ी बंगला घर हो जाए, ये दुनिया की सब चीजें पाने की धुन नहीं होनी चाहिए। ये चीजें तो गिफ्ट आप
आपको परमेश्वर अपनी मर्जी के अनुसार जो आपको चाहिए होगा वो समय समय पे परमेश्वर दे देगा, वो देता रहेगा, आपके जीवन में पूरी करता रहेगा। लेकिन आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, प्रभु मुझे तेरे राज्य की धुन है, प्रभु मुझे तेरी सामर्थ को पाने की धुन है, प्रभु मुझे तेरे वचन को लोगों तक पहुंचाने की धुन है, बहुत सारे लोगों को जीवन बचाने की धुन है। परमेश्वर से मुझे तेरी सामर्थ के चाहिए, प्रभु मुझे तेरे जैसा बनने की, जैसा हूं यीशु कहता है जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। मुझे मेरे अंदर तो ये धुन है कि मुझे तेरे जैसा बनने हैं और तेरे जैसे काम करने हैं। प्रभु यीशु कहता है कि तब जब ऐसी धुन रखोगे तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। अगर प्रभु के जैसा काम करना चाहते हो, यीशु मसीह की तरह काम करना चाहिए, तो सबसे पहले अपना निशाना यीशु मसीह की तरफ लगाइए, यीशु को लक्ष्य बनाइए और यीशु के उस निशाने को, उसको धुन पाने की, अपने अंदर उसे पाने की, उसकी ताकत, उसकी सामर्थ पाने की धुन लगाइए और परमेश्वर आपको आपके जीवन में सफल कर देगा। खुदावन आपको सफल कर देगा। लेकिन सिर्फ आपके अंदर अगर दुनिया की चीजें पाने की धुन है, जो बाइबल बताती है कि सब नाशवान हैं, मेरे आंखों की अभिलाषाएं हैं जो दिखाई देती है, सब नाशवान है, खत्म हो जाएंगी। लेकिन वो परमेश्वर है जो अनंत परमेश्वर है, आप उसे पाने की धुन लगाइए, उसे अपने जीवन में रखने की धुन लगाइए। प्रभु आपके जीवन को सफल कर देगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए दुआ करते हैं। खुदावन का धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप, जैसे तेरे वचन में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह के चेले को याद आया, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। मुझे भी प्रभु यीशु मसीह, मुझे तेरे वचन के प्रकाशन मिलने की धुन है। मुझे प्रभु, मुझे अंदर ऐसी बातें हों प्रभु, तेरे राज्य, तेरे सुसमाचार को फैलाने के, तेरे काम को करने के, तेरे घर की खूबसूरती बढ़ाने की प्रभु, मुझे तेरे जीवन में इस्तेमाल होने की धुन है। मुझे तेरी सामर्थ पाने की धुन है प्रभु, अभी पवित्र आत्मा के पाने की धुन है प्रभु। इस मसीह प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता करें परमेश्वर। प्रभु मुझे तेरे राज्य की धुन है प्रभु, आप हमारी मदद करें, सहायता करें। खुदा आप चाहते हैं और जो लोग इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन में एक लक्ष्य है, परमेश्वर ये लक्ष्य बनाए कि मुझे यीशु की तरह बनना है और यीशु को पाना है और यीशु की तरह सामर्थी बनना है। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, उन्हें अपने अभिषेक से भर और उनकी मदद कर। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।